दोस्तों, कब्रिस्तान, शमशान और जहाँ पर भी लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है या जो भी किया जाता है, वहाँ पर कई बार ऐसे केसेस भी सुनने में आते हैं कि वहाँ पर कई आत्माएं भटकती हुई दिखती हैं या फिर कई रूहें वहाँ पर रह भी जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कब्रिस्तान और शमशान में रात के वक्त नहीं जाना चाहिए और रात के वक्त वैसे भी मनादी है कब्रिस्तान और शमशान में जाने की। बहरहाल शमशान के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन कब्रिस्तान के बारे में हमें बेहद दास्तानें सुनने को मिलती हैं और कई वाक़यात ऐसे सामने पेश आते हैं जिनसे यह साफ साफ जाहिर होता है कि रूहें कब्रिस्तान में इस वक्त में भटकती रहती हैं और कई रूहें कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए भटकती हुई रह जाती हैं। एक ऐसी स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। आज की हमारी स्टोरी एक कब्रिस्तान की स्टोरी है। एक कब्रिस्तान की ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची स्टोरी जिसे सुनने के बाद शायद ही आप रात में जाने की हिम्मत करेंगे कब्रिस्तान में। और वैसे भी कब्रिस्तान में रात को नहीं जाना चाहिए। ये बात अलग है, किसी मैयत में अगर आप जा रहे हैं तो वो भी इशा बाद हो जाती है, लेकिन आधी रात को या फिर बेवक्त उस कब्रिस्तान में आना बेहद खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ से परहेज करें और अपने आप को हमेशा इस चीज़ से बचा कर रखें, क्योंकि हमारी एक गलती हमारी ज़िंदगी में वो परेशानी भी ला सकती है जिसका भुगतान हमारी नस्ल दर नस्ल भी चल सकता है। ऐसा कई मर्तबा हुआ है कि इंसान ने गलती की और उसके पूरे परिवार ने उसका भुगतान किया, उसके पूरे परिवार पर मुसीबत और परेशानी आ गई। इसलिए भूल कर भी ऐसी रूहों से कभी भी मुलाहिजा नहीं करना चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई भूचाल पैदा हो। उस वक्त मैं घाटी के सफ़र में था। अक्सर मुझे सफ़र करने का, ट्रैवल का बहुत शौक था। अभी मैं सफ़र के दौरान ही था कि अचानक मेरी नज़र वहां एक कब्रिस्तान पर पड़ी जिसकी कोई चार दीवारी भी नहीं थी। घाटी में एक खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान और स्वाभाविक ही है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और ये एक सच्ची डरावनी कहानी भी है और ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची कहानी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। यह घटना हाल की ही है जिस पर मुझे अब भी विश्वास नहीं होता है कि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और ये घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी और ये मेरी ज़िंदगी का एक पहलू बन गई। मैं इसे उतना ही समझाऊंगा जितना मैं कर सकता हूँ और वह भी आपको समझाने में सक्षम होने के लिए, क्योंकि ये बात समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हर कोई इसे अंधविश्वास या फिर लफासी या फिर गप समझकर भी छोड़ सकता है, लेकिन जिसके साथ ये चीज़ होती है उसे अच्छे से पता होता है कि इन चीज़ों का सामना कितना जानलेवा और कितना खतरनाक साबित होता है। चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। मेरा नाम ब्रिजेश है। ये बात 2017 जून महीने की है जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक सप्ताह के लिए जम्मू और कश्मीर की पारिवारिक यात्रा पर गया था। भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, इसे दूसरा इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहले हमने कटरा, जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर, हिंदुओं के लिए जो बहुत पवित्र स्थान है, उसके दर्शन के लिए गए। फिर मेरे पिताजी ने भद्रवाह नामक एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम पहले भी कश्मीर घूमने आए थे, इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। हमने अगले ही दिन कटरा छोड़ दिया और हम सुबह 7 बजे से यात्रा करने निकल गए। हम शाम को लगभग 5 बजे भद्रवाह पहुंचे। यहाँ पहुंचने में हमें समय लगा क्योंकि पूरी रास्ता पर्वतों के बीच से होकर ही गुजरता था। कोई मैदानी क्षेत्र नहीं, बल्कि ये पर्वतों के बीच में होकर जाता था। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी में मेरा मन मोह लिया था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि यहाँ के साइट सीन्स के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं तो हमें पादरी पास घूमने जाना चाहिए। यह जगह वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर थी, इसलिए हमने पहले उस जगह को घूमने का फैसला किया। हम अगले दिन पादरी पास के लिए रवाना हुए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें करीब 2 घंटे लगे क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत खतरनाक थी, कभी भी भूस्खलन हो सकता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कुछ टेंट देखा जहाँ लोग टूरिस्ट के लिए छोटा सा कैंटीन जैसा खोला रखा था। हमारे सामने बर्फ से ढका पहाड़ था। ईमानदारी से यह बहुत ही मन भावन दृश्य था, ऐसा दृश्य जो किसी का भी मन मोह ले, क्योंकि सामने आपके बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और इन पहाड़ी वादियों में इतना खूबसूरत मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा था। अचानक मेरी नज़र वहां पर एक कब्रिस्तान में पड़ी, मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसकी कोई चार दीवारी भी नहीं थी। घाटी में खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लग रहा था
जैसा कि लोगों को लगता है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान होना तो स्वाभाविक ही है। हमने उस जगह पर खूब मौज मस्ती की, दोपहर का लंच भी किया, तस्वीरें भी क्लिक की। जब मैंने अजान की आवाज़ सुनी उसी समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा होगा। वहाँ का हर मुसलमान अपनी प्रार्थना करने लगा। अचानक मौसम बदला, वहाँ की हवाओं में थोड़ी अजीब सी बदलाव आ गया। उसी क्षण हमने कुछ अप्रत्याशित देखा। अचानक वहाँ कहीं से 100 से भी ज्यादा कौवे का झुंड अचानक से आ गया। किसी को नहीं पता था कि अचानक से कौवे का इतना बड़ा समूह कहाँ से आ गया। वो कौवे कब्रिस्तान के ठीक ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने आकाश में कब्रिस्तान के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मैंने उस तस्वीर को क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी का फोन उस समय खुद ब खुद स्विच ऑफ हो गया था। वैसे ऐसा होना बिल्कुल अस्वाभाविक है और ऐसा होना अननेचुरल होता है, लेकिन उस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हम अभी खड़े थे, यह दृश्य सम्मोहित कर देने जैसा था। जैसे अजान समाप्त हुई, वो कौवे उड़ गए और जंगल में गायब हो गए और हमारा मोबाइल फोन उसके बाद खुद ब खुद स्विच ऑन भी हो गया। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी। वहाँ के स्थानीय लोग सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे जैसे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसा महसूस हुआ कि वो पहले से ये सब जानते थे। कुछ मिनटों के बाद मैंने एक स्थानीय से इसके बारे में पूछा, क्या यह हर बार होता है? उसने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा, प्रार्थना में शक्ति है सर, यह कब्रिस्तान मुस्लिमों का है और वे अपनी प्रार्थनाओं के प्रति वफादार हैं। इतना वफादार कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती। हो सकता है कि उन्होंने इमोशन में आकर कुछ अधिक कह दिया हो, पर वास्तव में यह सब सच था और मुझे उस समय एक अनोखी शक्ति महसूस हो रही थी। इसे एक डराना अनुभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये एक विचित्र अनुभव तो जरूर था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने वहां पर जाकर बहुत सारी तफ्तीश की तो किसी ने मुझे बताया कि कब्रिस्तान में कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो आज भी इबादत करती रहती हैं और इबादत करते करते उनके ऊपर ये साया तब मंडराने लग जाता है जब अजान होती है और बद रूहें वहां से भागती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रूहें भी हैं जो बद रूहों के अंदर शामिल है और वो लोग जो दुनिया में बहुत पाप करते थे उनकी रूहें अजान के वक्त इधर उधर भागने लगती हैं और तभी ऐसा मंजर क्रिएट हो जाता है कि वहां पर पता नहीं कहां से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और आसमान पर छत नुमा उनके ऊपर क्रिएट कर देते हैं ताकि वो बदरूहें कहीं पर भाग ना सकें। और इन कौवों का इस पूरी सिचुएशन में बहुत बड़ा अहम किरदार भी होता है। ये कौवे आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये वक्त कब्रिस्तान में जाने का बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा कि रात को कब्रिस्तान नहीं जाते, लेकिन दिन में भी कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, जवाल का टाइम होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वक्त हमें कब्रिस्तान में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। और अगर हमें कोई ऐसा संकेत मिल जाए जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे है तो फिर तो हमें बिल्कुल भी उस कब्रिस्तान में दाखिल भी नहीं होना चाहिए, वरना शायद हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेंगे जो हमें ज़िंदगी भर का भुगतान करवाएगी। इसीलिए मैंने वहाँ की तफ्तीश ख़त्म की और अपने परिवार के साथ सफ़र को एंजॉय किया और वहाँ से आ गया। लेकिन आज भी मुझे जब ये घटना याद आती है तो मुझे वो पूरी की पूरी दास्तान अपने जहन में घूमती हुई नजर आती है और मुझे वो पूरा का पूरा वाकया जो वहाँ की तफ्तीश से मुझे मालूम पड़ा था वो याद आ जाता है। इसलिए ये स्टोरी मैंने आप लोगों तक पहुँचाई कि कभी भी भूल कर ऐसी गलती ना करें कि ऐसी सिचुएशन में आप उस कब्रिस्तान में जाने की या फिर कोई मुसीबत मोल लेने की कोशिश करें। अपने आप को हमेशा इन चीज़ों से बचाए रखें।